एक और चीज, और वो उसके बाद ये मेरा लास्ट कमेंट है, वो लास्ट कमेंट है मेरा खान सर के ताल्लुक से। मसला ये है कि कुछ लोगों का नाम जो है वो इस तरह मशहूर हो जाता है कि उनकी अनफॉर्चुनेटली इज्जत करनी पड़ती है। हालांकि वो इसके हकदार नहीं होते हैं। अब ये खान सर नहीं है, पैर हैं। ये इस लेवल की बात करता है बंदा कि मुझे हैरत होती है कि इसके पास पढ़ने वाले हजारों बल्कि लाखों में हैं, बिहार में और यूपी में। आई मीन, कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। ऐसा आदमी कि जिसका आईक्यू लेवल इतना गिरा हुआ हो, वो तुम्हारा नेशनल लेवल का गुरु बन जाए, तो भाई तुम ये देखो। हमारे यहाँ एक रिवायत है, एक मशहूर ताबिई हैं, वो ये कहते हैं कि उन्जुरु अम्मन ताखुजून दीनकुम, कि तुम ये देखो पहले कि तुम अपना दीन किससे हासिल कर रहे हो। बंदा क्रेडिबल होना चाहिए, उसके पास मालूमात होनी चाहिए। जब तुम ऐसे लोगों को देख लो तो फिर उनसे इल्म हासिल करो। ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, और आप वसल्लम के बाद, सहाबा के बाद जो जनरेशन है, वहां से ये ट्रेडिशन बिल्कुल एकदम पूरे मुसलमानों को दे दिया गया। लेकिन जाहिर है कि ये एक इस्लामी उसूल है। आम लोग इसको क्या जाने, जो मुसलमान नहीं है वो उसको क्या जाने। तो वो देखते हैं कि अच्छा एक आदमी बड़ा मशहूर हो रहा है, चलो उधर ही। इसको बोलते हैं भीड़ चाल, कि जिधर भीड़ उधर हम। वो चूंकि चुटकुले छोड़ रहा है और उसकी एक फनी अंदाज है, मज़ाक़ा खेस अंदाज है, तो चलो भाई इसको इसको सुनने में मजा आ रहा है, लिहाजा ये अच्छा होगा। ये मेयार नहीं है। मैं उसकी एक क्लिप आपको सुनाना चाहता हूँ, और आप में से बहुत से लोगों ने वो क्लिप देख भी ली होगी। उसने किस तरीके से सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ को कंपेयर किया है। हमारे दोस्त आसिम इफ्तिखार साहब ने भी उस ताल्लुक से एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। मैं मुख्तसर इसके ऊपर तबसरा करूंगा। ये देखिए। इस्लाम का कानून, अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, है ना। कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए। कहिए काहे काटिए, तो अनुच्छेद 25 तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता है हाथ काट दो, तो कहेगा ना हाँ हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम बाहर में गया। तो हमको भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ काहे काटिएगा। वहां उनको इस्लाम नहीं दिखेगा। वहां भी कहिए ना कि चोर, फांसी की सजा इस्लाम में नहीं है, सर काट देना है। महिला कोई गुनाह करे तो पत्थर से मारना है उसको। वहां पे सोचिए, चौराहा पे खड़ा करके पत्थर से कूच कूच के मार देता है सब। सर काट दीजिए, मौत का बदला मौत, हाथ का बदला हाथ, आंख का बदला आंख, यही होता है ना इस्लाम में। तो मुसलमान लोग या मुसलमान के मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिया। दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए। अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी पढ़े होंगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है, आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएंगे लोग अगर इस्लामिक कानून लगा दीजिए तो। बहुत टफ कानून है इस्लाम का कानून वहां पे। तो वहां पे उनका इस्लाम नहीं खतरे में आया, वहां को इस्लाम का कानून। अच्छा जी, तो सऊदी अरब का कानून बहुत खतरनाक है। अगर वो कानून लागू हो गया तो आधे लोग क्या कहा इन्होंने, कटा के फिरा जाएंगे। यानी उनका हाथ कट जाएगा। तो उनका हाथ, आधे लोग जो हैं वो हथकटे होंगे। तो अगर ये उसूल मान लिया जाए तो फिर सऊदी अरब की आधी आबादी जो है वो हथकटी होनी चाहिए इस उसूल की रोशनी में। अच्छा, दूसरी बात, जहालत अपने उरूज पर है कि सिविल कोड को और क्रिमिनल कोड को उन्होंने, खान सर ने मिक्स कर दिया। ये जानते हुए, अब आई एम श्योर कि ये नहीं जानते हुए, यानी मैं नहीं कहता कि वो जानते, वो नहीं जानते। सिविल कोड, जब आप कोई केस सिविल अदालत में लेकर जाते हैं तो वहां जो 2 पार्टीज होती हैं वो 2 इंडिविजुअल्स होते हैं। एक को आप प्लेंटिफ कह लें और दूसरे को आप डिफेंडेंट कह लें। मसलन मैं अगर आपके खिलाफ केस कर दूं किसी मामले में और वो सिविल मैटर हो, तो आप केस का नाम इस तरह देंगे कि ये केस यासिर नदीम अल वाजदी बनाम मसलन अ, खान सर। मसलन ये केस है। तो अब 2 इंडिविजुअल्स के दरमियान है। लेकिन जो क्रिमिनल कोड होता है वो इंडिविजुअल्स के दरमियान नहीं होता, बल्कि वो इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स कोई जुर्म कर दे, चोरी कर ले, डाका डाल दे, किसी को कत्ल कर दे, तो अब कातिल और मकतूल के दरमियान केस नहीं होगा, मकतूल तो गया। या चोर और जिसकी चोरी हुई है जिसके यहां, उसके दरमियान चोर नहीं, वो केस नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि खान सर वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया। तो अब मान लीजिए खान सर ने कोई जुर्म किया है तो खान सर फंसेंगे और स्टेट जो है वो प्लेंटिफ होगा और खान सर जो है वो डिफेंडेंट होंगे। दोनों में बड़ा फर्क है, पहला फर्क। दूसरी बात,
अगर आप ये कहते हैं ना कि भाई मुसलमानों को अपने ही क्रिमिनल कोड से बड़ा डर लगता है, ऐसा नहीं है। दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर आप मुसलमानों से ये कहें और मुसलमान अपनी कुरान और सुन्नत से मोहब्बत करने वाले हों, और दुनिया में अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ऐसी ही है कि भाई आपको इख्तियार है कि आपको हम सिविल कोड भी देंगे और क्रिमिनल कोड भी देंगे, तो मुसलमान बिल्कुल भागकर उस चीज को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन क्या हुकूमत इस चीज के लिए तैयार है? क्या हुकूमत ये यानी जो सिविल कोड है, मुसलमानों का 3-4 मसाइल के अंदर जो एक एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट है, हुकूमत वो छीन रही है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, क्रिमिनल कोड भी अलग होना चाहिए। तो आप ये चाहते हैं कि मुसलमान अपना एक्सक्लूसिव क्रिमिनल कोड डिमांड करें? अगर आप ये चाहते हैं तो ठीक है, मुसलमान डिमांड करेंगे। अगर देश की और मुल्क की ये ओपिनियन बन जाए कि मुसलमानों का अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होना चाहिए कुरान और सुन्नत के ऊपर, बिल्कुल होगा। मुसलमान इसका बढ़ चढ़ कर इस्तेकबाल करेंगे, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें ये हैं कि आपके जो जज हैं, जो आपके कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस से निकले हैं, उनको इस्लाम का कुछ पता नहीं है, उनको फिक्ह का नहीं पता, उनको इस्लामी कवानीन की अलिफ बा और ABC नहीं पता। लिहाजा जो फुकहा होंगे, आपको उनको, यानी जो फिक्ह के माहिर होंगे मुसलमान, आपको उनको जजेस हायर करना पड़ेगा। वो जजेस बनेंगे, उनकी अदालतों के अंदर जब केस जाएगा तो जाहिर है कि वो फिर इस बात के का इख्तियार रखेंगे कि वो क्रिमिनल मसले के अंदर कोई फैसला सुनाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप उस अदालत के तहत फिर पुलिस भी रखेंगे। चूंकि अदालत ने अपना केस सुना दिया, पुलिस उसकी हिमायत करने वाली नहीं है, तो अदालत का केस फिर नाफिज कैसे होगा? अदालत का फैसला, अदालत का फैसला नाफिज करने के लिए पुलिस फोर्स भी चाहिए। तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि मुसलमानों की अपनी अदालतें हों और उन अदालतों के तहत उनकी बाकायदा पुलिस हो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? क्योंकि इस बात के लिए तैयार होने का मतलब यह है कि अब आप एक मुल्क नहीं, एक मुल्क में 2 मुकम्मल निजाम चला रहे हैं। तो ऐसी बातें ना करें कि जिसमें आप खुद फंस जाएं। ठीक है, मुसलमानों को कोई मसला नहीं है अगर वो सऊदी अरब में लागू कर चुके हैं और गुज़िश्ता तकरीबन समझ लें कि 1400 सालों में 1300 साल तक के इस्लामी कानून दुनिया के मुस्लिम ममालिक के अक्सर हिस्से में मुकम्मल नाफिज रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि इंडिया के मुसलमान अब इस्लामी कानून से नफरत करने लगे हैं? ऐसा नहीं है। तो ये एक फालतू की दलील है। महज लो आईक्यू लोगों के से वाह-वाह बटोरने की एक कोशिश है, नाकाम कोशिश है, और यही वजह है कि सामने जो बेचारे कोचिंग वाले हैं, आई एम श्योर के निहायत लो आईक्यू लेवल के लोग हैं। तो वो सारे के सारे इस पर खूब हंस रहे हैं। हाँ, बड़ी जबरदस्त बात कह दी। हालांकि ये जहालत के ऊपर मबनी बात है, और अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे हैरत होती है कि इंडिया में जो न्यूज चैनल्स हैं वो किस तरीके से लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। वो जानते हैं कि हमारी पब्लिक बहुत बेवकूफ है, लिहाजा बेवकूफ बनाते रहो। तो बाकायदा कुछ न्यूज चैनल्स ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर ये वीडियो शेयर की है मुसलमानों को चैलेंज करने के लिए। तो ये हमारी तरफ से इसका मुख्तसर सा जवाब है। जी मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। मुफ्ती साहब, हम चाहते हैं कि आप जैसे हजरात जो हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को थोड़ा बताएं किस तरह से जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं उन पे क्या क्या हद लाजिम होनी चाहिए। हम तो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि जो है हिंदुस्तानी मुसलमान को अल्लाह के निज़ाम के अंदर रहने का मौका मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप मदद करें, कम से कम आप अपना जो है अपना जो कुछ लिख करके दें कि क्या क्या हद होनी चाहिए हिंदुस्तानी मोमिनों के लिए, जिससे कि वो अल्लाह के निज़ाम को फॉलो कर पाए। बहुत अच्छा, मेरा यही मशवरा है। बहुत जबरदस्त। हम आपकी इस सपोर्ट की कदर करते हैं, अगरचे हमें मालूम है कि उसके पीछे नीयत कुछ भी हो सकती है, लेकिन नियतों का हाल ऊपर वाला जानता है। लेकिन हम आपकी सपोर्ट की कदर करते हैं। ये जो सपोर्ट होगी, मैं इतना जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप इंडियन पीनल कोड में तब्दीली करके जो क्रिमिनल लॉ है, इस्लामिक क्रिमिनल लॉ, जो भी हुदूद और किसास का कानून है, वो मुसलमानों के लिए ला देंगे, तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? जी, उसको इम्प्लीमेंट तो कोई भी कर सकता है, मतलब कि ये भी इस कानून का हिस्सा है कि उसको कोई भी इम्प्लीमेंट कर सकता, उसको एक नहीं और जज ही इम्प्लीमेंट करेगा। नहीं, हमारी ज्यूरी में जो होगा, जज में होगा, बिल्कुल काजी होंगे
जो कि अजीब। अगर मोमिन हजरात होंगे, जैसे अगर किसी ने चोरी की, उस गैंग के अंदर 4 हिंदू हैं, 1 मुसलमान है, तो हाँ, पूरी ज्यूरी जो होगी जजमेंट में एक काजी हजरात भी होंगे, जो कि मोमिन को जो है, जो उसको अपनी सजा देनी चाहिए वो अपनी देंगे। ठीक बाकी जो होंगे, बाकी जो हिंदुओं को होगा वो अपनी नॉर्मल जो आजकल आईपीसी चल रही है वही हाँ, चलती रहेगी। नो टेंशन। आप ये समझते हैं कि खान सर वाला ये जो आर्ग्यूमेंट लेकर आप आएंगे तो हम जो है एकदम आजिज हो जाएंगे। मैं तो अभी, आप शायद थोड़ा देर में आए हैं, मैं तो इसी चीज को कह चुका हूं कि आप अगर हमारे जजेस लेने के लिए तैयार हैं और उन जजेस के तहत लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज काम करेंगी, अगर इसके लिए तैयार हैं तो, और मुसलमानों को उनका सेपरेट क्रिमिनल कोड देने के लिए तैयार हैं, वेलकम। और क्या चाहिए हम भाई? तो मुफ्ती साहब, क्रिमिनल कोड शैलेश तो भाई से मैं चाहिए। कुछ पूछना चाहता हूँ। शैलेश भाई, आपको पता है कि आईपीसी के पीछे क्या होता है? आईपीसी काम कैसे करती है, आपको पता है? या जी कोई जी भी जो मुझे पीनल पता है। कोड होता है उसके लिए क्या जरूरी चीज है? जी जी वो उसका होता है, सीआरपीसी होती है जो हाँ, क्रिमिनल तो प्रोसीजर सीआरपीसी कोड होती है, होता है। तो अगर आईपीसी लाएंगे यानी इस्लामिक पीनल कोड लाएंगे, आईपीसी का मतलब यहाँ पे इस्लामिक पीनल कोड, तो जी, इस्लामिक पीनल कोड के लिए आपको सीआरपीसी भी लानी पड़ेगी ना, इस्लामिक वाली। इस्लामिक पीनल कोड के लिए हाँ उसमें तब्दीली करेंगे, बिल्कुल करेंगे, नहीं नहीं, तब बिल्कुल मतलब करेंगे। इस्लामिक पीनल कोड ला रहे हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग सीआरपीसी भी तो लानी पड़ेगी ना। बिल्कुल सीआरपीसी में तब्दीली करेंगे, बिल्कुल तो बात करेंगे। ऐसे सीआरपीसी कर भी रहे हैं नया तो लाए जैसे हैं जैसे आप? सारा सारा इन्हीं के केस अंदर है। जैसे केस बात अगर ऐसे कर अगर रहे हैं। अच्छा, ठीक है मैं शैलेश तो भाई, क्लैरिफाई करता सीआरपीसी आप लाएंगे यानी या इस्लामिक पीनल कोड के लिए सीआरपीसी लाएंगे, तो आपको हूं। जी पता है कि सीआरपीसी लाने का मतलब है कि आप मुसलमानों को एक पूरा अलग स्टेट दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, स्टेट नहीं दे तो रहे फिर हैं आपको हम सीआरपीसी का हम लॉजिक एक ही नहीं पता निजाम दे फिर। रहे हैं, हम उनको एक मौका दे रहे हैं कि वो जो है अल्लाह के निजाम में जो है वो अपना जो है अपने हद में रहे। जी हम चाहते हैं कि मौलवी साहब बताएं, पूरा गाइडेंस दे क्या हद होनी चाहिए मोमिनों के लिए, हद जी, पूरा वो हो। वो हम तो वो चाहते हैं ऑलरेडी है, वो गाइडेंस देने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी है। वही कहा आप ऐसा मैं। करें कि जाएं आप, हम आपका सपोर्ट करेंगे। आप जो है लॉ कमीशन को एक चिट्ठी लिखिए, हम्म। ठीक है? नहीं आप कम से कम हम इतना तो तो ना करेंगे, इनिशिएटिव वो तो लीजिए आपका काम है, ये शैलेश तो भाई। आपका काम है। एक पीआईएल फाइल करें आप सुप्रीम कोर्ट में, नहीं और मैं मेरे पर ये काम मेरा नहीं, मैं तो आपको दावत दे रहा हूँ कि आप आइए। सुनिए, हम तो पहले जो मुस्लिम लॉ है, मुसलमान उसको बचाने की फिक्र में है कि चाहे जाए कि वो क्रिमिनल लॉ के ऊपर जाएं। अभी हुकूमत वो देने को तैयार नहीं है, लेकिन चूंकि आप हुकूमत के तर्जुमान बनकर, रिप्रेजेंटेटिव बनकर हमें कुछ देने के लिए आए हैं, तो हमें मालूम है कि आपकी वो वैल्यू तो है नहीं, आप दे नहीं सकेंगे मैं उसको। तो तर्जुमा हुई नहीं ना, फिर आप फिर क्यों सोच रहे हैं? लेकिन आपके पास एक तरीका है, और वो ये कि आप अक्सर, चूंकि जो देखें इस्लामी जो निजाम है उसकी सबसे ज्यादा मुखालफत कौन करेगा? हिंदू समाज करेगा। आज भी इद्दत की, तलाक सलासा वगैरह वगैरह, इन सब की मुखालफत कौन कर रहा है? हिंदू कर रहा है, हालांकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम ये कहेंगे कि नहीं हमारा अपना पीनल कोड होना चाहिए, तो आप ही की कम्युनिटी के लोग मुखालफत करेंगे। लेकिन जब बिल्कुल मुफ्ती साहब मुखालिफत नहीं कहेंगे बल्कि गद्दार कह देंगे, बोलेंगे ये अपनी एक स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने ट्विटर पर यही बात लिखी तो लोग ये कहने लगे कि हमने ऑलरेडी पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, हाँ। वहां मुल्क में इसकी गुंजाइश नहीं है। तो इसका और तरीका मैं बता रहा हूँ। इसका तरीका ये है कि आप एक पीआईएल फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में और कहें कि भाई मेरे समाज को, अगर मुसलमानों को उनका क्रिमिनल कोड मिलता है विद ऑल इट्स रिक्वायरमेंट्स, कोई इसके ऊपर आपत्ति नहीं है, कोई एतराज नहीं है, और मैं सपोर्ट। और साथ में जो मसाइल ऐसे हैं कि जिनमें इस्लाम में कुरान और हदीस क्लियर नहीं है और अब लेजिस्लेशन बनना है, तो आप मुसलमानों को लेजिस्लेटिव अथॉरिटी भी देंगे। तो आप गोया कि मुकम्मल सेपरेट स्टेट की डिमांड करें सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर देखें आपको हम सपोर्ट करेंगे। मुफ्ती साहब आपको पता है, मैं अब लॉ के बारे में बता दूं। मुफ्ती साहब सुन लीजिए मेरी बात, मेरी दलील सुन लीजिए। रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं होगा मेरा, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। सिर्फ जो है मुसलमान जो होता है, अफेक्टेड पार्टी होता है, जिसको कोई बेनिफिट चाहिए होता है, जिसका कोई राइट जो है अफेक्ट हुआ होता है, वही पिटीशन कर सकता है। मेरे को सुप्रीम कोर्ट बोलेगा आपका किस हैसियत से आप यहाँ पर आए हो, यहाँ पर आप हिंदू हो, आपको कोई लेना देना नहीं, आप यहाँ पर आकर नहीं के नहीं, मैं बिना आपको बता रहा हूँ ना, बेगानी आपको में। देखिए पीआईएल अरे कैसे फाइल, ऐसा नहीं है ना, सबका तरीका है जनाब शैलेश भाई, आप बहुत काम कर सकते हैं। आप जाएं इसका पिटीशन दायर करें, आपके मुसलमानों को ये राइट्स होना चाहिए कि वो आईपीसी डिमांड करें, इतना तो हमें करवा दें। हमें ये राइट्स नहीं है अभी, इसलिए हम नहीं कर पा रहे ना। आप इतना करें कम से कम कि कहें कि इंडियन लॉ के अंदर मुसलमानों को ये राइट्स दे दें कि वो डिमांड कर सके अपने आईपीसी की। राइट, इतना तो करवा दें हमारे लिए आप, नहीं इसमें तो आप
ये भी कह सकते हैं कि जिसको राइट चाहिए, देखिए आप अदालत में लिखकर दे दीजिए कि मेरी कम्युनिटी को कोई एतराज नहीं होगा, ये तो आप कह सकते हैं ना, यहाँ तो आपका इंटरेस्ट है। बाकी हम देखते मुफ्ती साहब आप डाल दीजिए, मैं आपको एफिडेविट ला के दे दूंगा कि मेरे को कोई एतराज नहीं है। मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा कि आप हद जो है तय करें मोमिनों के लिए। मैं तो बिल्कुल मैं मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। आप अपना दिल बाग बाग के बजाय गार्डन गार्डन करें, और उसका तरीका ये होगा आप पहले जो है गारंटी ले लें, और वो गारंटी आप मेरी स्ट्रीम पे नहीं, चूंकि आई एम नोबडी योर नोबडी, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, पीआईएल फाइल कीजिए, और उसके बाद फिर आप देखें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मैं लेकर आऊंगा। मेरा लोकस डंडा ही नहीं है मुफ्ती साहब, सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर देगी पिटीशन मेरा। नहीं करेगी ना, आप डालिए जो एक दफा, आप मुझे एक दफा पता है। डालिए, डाल के तो देखिए, फिर डिसमिस करेगी, फिर आइएगा दोबारा से कि डिसमिस कर दिया। अब आप जाइए, आप एक दफा डाल के तो देखिए पहले। लॉ की जानकारी रखता हूँ। आप तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं डालने के लिए? नहीं, आप मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो? मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे आए। आप लीडर हैं, जो आप बड़े-बड़े भाई, हमें तो आप इतना दे नहीं रहे। अभी तो फिलहाल आप हमारे यहाँ जो पॉलीगेमी है उस पर सवाल उठा रहे हैं। हमारे यहाँ जो अभी विरासत का मसला है वो तो दे ही नहीं रहे आप, और आप हद कहाँ से देंगे? तो आप इनिशिएट करें, आप अपने समाज में जाएं, आप तैयार करें इसके लिए कि मुसलमान अगर चाहते हैं कि उनका अपना आईपीसी हो जो इंडियन पीनल कोड से अलग हो, तो वो उनको दे दिया जाए। अगर ये माहौल बना दें, ये राय बना दें यहाँ, और ये राय एक्सेप्टेबल हो, तो मुसलमान ले लेंगे, क्योंकि ये देना है ना आपको, ये आप लोग असल में देना है ना। हम लोग सपोर्ट करेंगे, हम आगे आएंगे, आप लोग आगे बढ़िए आप लोग आगे। हम तो अभी जिस चीज की जरूरत है उसमें आगे बढ़ रहे हैं, वहां तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप क्यों फिर हमें जो है अगर नहीं शैलेश भाई चले, अभी आपका चेक हो जाता है। अगर आप इतना ही हमारे फेवर में हैं तो आप यूसीसी में बोलिए कि मुसलमानों का जो पर्सनल लॉ है वो पहले बचे, तब तो हद बचेगा ना। तो पर्सनल लॉ को आप सपोर्ट कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ हैं? हम तो पर्सनल लॉ को सपोर्ट करते ही हैं, करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। तो मतलब आप यूसीसी के खिलाफ हैं? हद भी हो, सारी चीजें हो, सब हो, किसास भी हो। वो तो अगला स्टेप है ना, वो अगला स्टेप है, उस पे आएंगे, उसके लिए भी अभी करेंगे बात। तो आप यूसीसी के खिलाफ हैं? आप पूरा मौका मिले अल्लाह के निजाम में। सुने तो आप यूसीसी के खिलाफ हैं? यूसीसी के नहीं, मैं खिलाफ हूँ, हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो आपने जो है वो जो लॉ कमीशन को भेजना है वो भेज दिया आपने? मेल कर दिया लॉ कमीशन को कि हम इसके खिलाफ हैं? मेरे को कुछ भेजना ही नहीं है, क्योंकि तो अभी आप कैसा सपोर्ट कर रहे हैं यार? आप कैसा सपोर्ट कर रहे हैं? आप कह रहे हैं आप आगे बढ़े, हम जो है आपको सपोर्ट करेंगे। हम एक मसले में आगे बढ़े हुए हैं, उसमें सपोर्ट ही नहीं कर रहे आप। शैलेश भाई, हम अभी यूसीसी में आगे बढ़े हुए हैं। आप ऐसा करिए, पहला काम ये करिए, अभी स्ट्रीम से निकल के जाइए और सबसे पहले मेल करिए जाके आप। बिल्कुल मेल करूंगा, बिल्कुल। ठीक है, वो अभी हो जाएगा, वो एजेंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे और आपसे जो है वो सपोर्ट लेंगे कि अगर क्या मुसलमानों के लिए आईपीसी पॉसिबल है इंडिया में या नहीं। अगर पॉसिबल है तो फिर आपका सपोर्ट चाहिए हमें, ठीक है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है। आप लोग आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। नहीं, ठीक है, अभी यूसीसी में आप साथ रहें। देखें, आप जो है काम करें, चलें, अपनी सिंसियरिटी साबित करने के लिए आप लॉ कमीशन को एक ईमेल भेजें कि मैं यूसीसी के खिलाफ हूं, और उसकी एक कॉपी आप यहाँ दिखाएं, तब हमें पता चलेगा कि भाई आप सिंसियर हैं। चलिए, आप बोलें तैयार हैं? तैयार है, बिल्कुल तैयार है। चूंकि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस तमाम सिटीजन से राय मांगी है, सिर्फ मुसलमानों से राय नहीं मांगी, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, बिल्कुल फॉरवर्ड करूंगा, चिंता मत करिए। ठीक है, बहुत अच्छा, जबरदस्त। ऐसे अगर लोग आए और सपोर्ट करें तो फिर क्या बात है, क्या कहने, जबरदस्त। हम तो भाई आपके साथ हैं। मुफ्ती साहब, इन्होंने अभी एक बात कही कि अगर मैं पीआईएल जो है ना वो दर्ज करूंगा तो मुझे कोर्ट ये कह देगा तुझे क्या है, तू तो हिंदू है, तू मुसलमानों के पीछे क्यों पड़ गया है। काश यही कोर्ट जो है ना ये बाकियों को भी बोल देता, गवर्नमेंट को भी बोल देता, तो शायद आज हम यूसीसी पे बात ना कर रहे होते। जी, चलें जी, ठीक है। हाँ, चले गए? अच्छा जी, बोलिए। मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल हूँ, बोलिए जी। ठीक है, इंशाअल्लाह आपकी फतह होगी। हाँ जी, वो तो है ऑलरेडी, वो तो लिखी हुई है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, उसमें क्या करना। बिल्कुल, चलें, ठीक है, शुक्रिया।